फिजिक्स में आपके 5 नंबर होने जा रहे हैं कंफर्म, यानी आपके सामने आ रहा है यूपी बोर्ड 2025 में आने वाला क्वेश्चन, जो कि आपका 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आने वाला है आपका यूपी बोर्ड 2025 में। तो क्या है वो आपका, देखिए टॉपिक है समांतर संधारित्र में आपका जो आपको होता है ऊर्जा घनत्व। तो समांतर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व से टॉपिक से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपी साइंस क्लास में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की क्लास में देखिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बात करने वाले हैं, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। अब ये ऊर्जा घनत्व से देखिए आपको क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लेकिन इस बार पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो टॉपिक है ना, उसमें से या तो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो यही डेरिवेशन किया जाता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि मतलब इस चैप्टर में आप एक दो टॉपिक छोड़ भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टॉपिक को नहीं छोड़। अब वो टॉपिक क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा आपका लेक्चर नहीं होने वाला है, तो जितना भी आपका सेशन होने वाला है 15-20 मिनट को, उसको एकदम अच्छे से समझिए। इसमें हर एक टॉपिक क्लियर कीजिए, और आपके लिए काफी काफी हो सकता है। और अगर आपका लक्ष्य शांत दिया, तो आपके लिए यहाँ पर कम से कम 4 नंबर क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का देखिए टॉपिक क्या है। आज टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व तो समझना है हमको। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को अभी तक अटेंड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर उन्हें जरूर एक बार अटेंड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए है क्या ऊर्जा घनत्व। किसका ऊर्जा घनत्व? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को हम समझें। देखिए यहाँ पे इस चीज को है तो इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बना लेते हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। तो क्या बनाते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र बनाते हैं। अब देखिए बात को समझिए। देखिए ये क्या है, दो प्लेट हैं जो आप एक दूसरे के पैरेलल है और समांतर है। समांतर और कैसे हैं? पैरेलल है। अब कैसे पैरेलल है, देखिए एक्चुअल में ये आपका यहाँ पर अनावश्यक प्लेट है। चलिए यार आपको और कुछ ट्राई करते हैं। नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ब्लैक देखिए। ये आपका ये धनावेशित प्लेट है। कौन सा प्लेट है? धनावेशित प्लेट। और ये आपका यहाँ पर है ऋणावेशित प्लेट। कौन सा प्लेट है? ऋणावेशित प्लेट। ठीक, तो एक धनावेशित प्लेट है, एक है ऋणावेशित प्लेट। अब इन प्लेटों पर कुछ आवेश है, धनावेशित और ऋणावेशित। अब ध्यान समझिए बात को, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर आपको करना है। यहाँ पर देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका है कैपिटल। क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल है। और इन प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है? इन प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है यहाँ पर डी। कितना है? यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका है स्मॉल। स्मॉल डी डिस्टेंस इन दोनों प्लेटों के बीच, इनका जो आपका क्षेत्रफल है वो है ए। और इनके बीच आपका देखिए निर्वात है, क्या है? निर्वात इसका तो विद्युतशीलता, इसका क्या होगा? इप्सिलॉन नॉट। तो अब इसके बीच हमको क्या करना? ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो कुछ बातें आप ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए ये आपका दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से एक आप, आपको बाह्य क्षेत्र से जोड़े गए होंगे, ठीक है। देखिए इसको एक बैटरी जोड़ती है, किससे जोड़ती है? एक बैटरी से। ऐसे बस आपको समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये बैटरी देखिए एक धनावेशित है और एक ऋणावेशित। इसका मतलब प्लस वाला प्लस है, माइनस माइनस से। इस बैटरी की क्या है? विभवांतर भी वोल्ट। विभवांतर क्या है? भी वोल्ट। अब भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो ये बताओ इसके अंदर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। भी वोल्ट की बैटरी से आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ई। तो जो आपका ई होगा भी, देखिए ई बराबर आपका क्या होगा? इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? डी। तो यहाँ पर आप याद रखो, जो आपका ई होता है, ई के बराबर क्या होता है? ई बराबर आपका होता है यहाँ पर, देखिए ई इक्वल टू होता है जी, इसका क्या होता है? वी अपॉन डी। इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है? ई बराबर होता है वी अपॉन, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिए। यहाँ विद्युत क्षेत्र जो ई होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र जो दिशा होगी इस तरफ से होगी इधर, और ये कैपिटल ई होगा, तो ई का जो मान आएगा वो आपका ई इक्वल टू वी अपॉन डी। और आपको इतना चीज समझ आएगा। हमको करना क्या है, इसकी धारिता क्या होगी? देखिए इसकी धारिता जो होगी, संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की जो धारिता होगी, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की जो धारिता होने वाली है वो आपका सी बराबर होगा इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इस चीज को हमने प्रूव भी किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं अटेंड किया है, तो जरूर उसको अटेंड कीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये आपका है विभव प्रवणता।
इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको हम बोले ये क्लास आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ड्यूरेशन आ सकता है इस चीज का, इसका ड्यूरेशन आ सकता है, और आज जो हम पढ़ने वाले इसका ड्यूरेशन तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आने गए। अब इसके बाद हम समझते हैं सी इक्वल टू स्क्वायर ए अपॉन डी। अब बताइए ऊर्जा क्या होता है, हमको पढ़ना क्या है, देखिए हमको पढ़ना है यहाँ पर, हमको पढ़ना है यहाँ पर ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ना है, ऊर्जा। तो ऊर्जा घनत्व से पहले हमको पता होना चाहिए ऊर्जा। तो अब ऊर्जा घनत्व से पहले क्या पता होना चाहिए, ऊर्जा की ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए जो आपका इस समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा होता है, क्या, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की ऊर्जा, जो होगा ऊर्जा होगा या स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा के यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखो क्या इसके साथ लिख सकते हो, जगह क्या लिख सकते हो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो जो इसकी स्थिर ऊर्जा होगी वो क्या होगी, देखिए इसकी स्थिर ऊर्जा जो होगी वो आपका होगा यू, यू बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यू बराबर 1/2 सी वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसका होता है। अब बात को समझिए ध्यान से, यू रहा हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन हमको निकालना है, हमको निकालना ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व ऐसे होता है, घनत्व आप समझते हो, घनत्व क्या होता है, तो आप पढ़े हो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, घनत्व जो होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। पर वो जानते हो किसका घनत्व, वो घनत्व होता है आपका द्रव्यमान का। लेकिन अगर आपको ऊर्जा घनत्व निकालना हो तो आपको ऊर्जा के साथ क्या करना होगा, घनत्व को संबंध दर्शाना होगा। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए, जो आपका घनत्व है, आपका ऊर्जा घनत्व जो होता है, ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा बटा आयतन, बटे, जो ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटे आयतन, यानी ऊर्जा घनत्व को ऊर्जा घनत्व ही लिखेंगे। यहाँ से देखो आप लिख सकते हो ऊर्जा घनत्व बराबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा यू अपान, बोलो क्या करते हो, इतना बात क्लियर है। यू क्या आपकी स्थिर ऊर्जा है, वी क्या है आयतन है, यहाँ पर वी क्या है, ये वी आपका आयतन है, ये याद रखिए। ठीक है, ये आपका आयतन है, यू आपका ऊर्जा। इन चीजों को हमें वैल्यू पुट कर दें, देखो पीछे हमने दोनों चीज को निकाला है, क्या, सी को भी निकाला है, यू को भी निकाला, दोनों। अगर यहाँ से अगर सी और यू को निकाले हो तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। सबसे पहले अभी होता है इसका आयतन क्या हो, अब आयतन क्या हो, देखो ये जो प्लेटें आपको दिख रही है ना, ये प्लेटें एक्चुअल में ऐसा नहीं कि ऐसे प्लेट लगी है, नहीं, ये दोनों ऐसे प्लेट लगी है। तो ये इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल, इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल है, इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। ये सपोज कर देखो ऐसे इस तरीके से डिस्टेंस है, जो पेन बीच में ये डी है, और इनका कुछ न कुछ एरिया क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर एक घनाभ के आयतन आकार का बन रहा है चीज, किस तरीके बन रहा है घनाभ के। तो घनाभ का जो आपका अगर आयतन निकालना है तो इसके एक क्षेत्रफल में अगर इसके आप ऊंचाई से गुणा कर दो, किसी ऊंचाई गुणा कर दो ऊंचाई से, देखिए ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का आप ऊंचाई से गुणा कर दो तो आपका आयतन कर। तो अगर आयतन का सूत्र लिखेंगे तो याद रखिए इसका जो आयतन होगा, क्या, आयतन, अगर आप इसका आयतन का सूत्र लिखते हैं तो इसका आयतन का देखिए सूत्र क्या होगा, इसका आयतन का सूत्र होगा G इक्वल टू ए इंटू डी। ए क्या है क्षेत्रफल, डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यानी इसके बीच जो पूरा आयतन निकालना है आपको, इसके बीच पूरा जो आयतन निकालना है वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज को हमने देख लिया कि ए इंटू डी होता है, अब इस चीज को यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो जी ऊर्जा घनत्व अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ से अगर आप ऊर्जा घनत्व निकालोगे तो क्या आएगा, क्या, ऊर्जा घनत्व यू, यू बना देखिए आपका होगा हाफ टी स्क्वायर अपान आयतन क्या हो जाएगा आपका ए इंटू, ये होगा। अब बात को समझो, अब यहाँ पर देखिए जो भी सी है, सी आपका यहाँ पर संधारित्र है, संधारित्र को आप किस में लिख सकते हो, देखो सी को लिख सकते हो आपका इस ए अपॉन डी। तो ये अगर इसको यहाँ पे लिख दें इस ए अपॉन डी क्या हो जाएगा, 1/2 इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी इंटू वी स्क्वायर, और इसके अपान आपका यहाँ पर आएगा ए। तो अब बात को समझो ध्यान से, यहाँ पर देखो यहाँ ए से आपका ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन क्या डी से डी कैंसिल होगा, नहीं सर, दोनों बटे में, दोनों बटे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, क्या यहाँ पर, यहाँ पर आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1/2। अब देखिए बात को समझिए, इंटू इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपान, अब देखिए यहाँ पर भी डी, यहाँ पर डी, डी टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर। तो 1/2 इस इंटू वी स्क्वायर पर डी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ वी का भी स्क्वायर है, डी का भी स्क्वायर है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप कि 1/2 इप्सिलॉन नॉट इंटू वी अपान डी का होल स्क्वायर, बोलो भाई दोनों के स्क्वायर है तो इनको आप लिख सकते हो होल स्क्वायर। अब इसके पहले देखिए आपको एक चीज हमने और स्टार्टिंग में बताया, क्या,
ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी। ई बराबर क्या होता है, वी अपॉन डी। तो ई बराबर वी अपॉन डी, इसका मतलब आप लिख सकते हो क्या, वी अपॉन डी के साथ लिख सकते हो कैपिटल ई। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/2 इफ साइन एट नॉट इन कैपिटल ई का स्क्वायर, क्योंकि ये अपॉन डी हमको इसलिए ले सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा, ये आपका आ गया ऊर्जा घनत्व। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये ऊर्जा घनत्व। क्या बोलते हो, आपको क्लियर है ऊर्जा घनत्व क्या होता है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मतलब इसको आपको कुछ भी हो जाए लेकिन इसको भूलना नहीं, क्योंकि देखिए अभी क्यों नहीं भूलना है, इसका इंपॉर्टेंस ही आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए बात समझिए ध्यान से कि ऊर्जा घनत्व यहाँ क्या आएगा, 1/2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और ये जो संबंध है ना, ये कई बार पूछा गया, और कहाँ पूछा गया जानते हैं, ये पूछा गया आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में। कहाँ पूछा गया, बहुविकल्पी क्वेश्चन में। अब इसके साथ इसका मात्रक भी पूछा गया, इसका क्या पूछा गया, मात्रक। तो अगर आपका आपसे इसका मात्रक पूछा है तो क्या होता है, इसका मात्रक क्या होगा सर, इसका मात्रक तो पता ही नहीं। अरे यहाँ मात्रक नहीं निकालोगे, मात्रक यहाँ से निकालो। देखो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, प्रति। आयतन मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर। ये आपका होता है यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब प्रति। ये आपका होता है इसका आपका मात्रा। तो मात्रा से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ऊर्जा से बन सकता है। इसकी बीमा भी पूछी जा सकती है, क्या पूछी जा सकती है आपसे, तो अगर आप इसकी बीमा बताओगे तो बताओ, तो बीमा बताने के लिए आपको सूत्र बताना है, इसका मात्रक क्या है, जूल प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए जूल जो होता है ऊर्जा, ऊर्जा का बीमा जो होता है आपका होता है यम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। ये आपका हो गया ऊर्जा जूल का बीमा। अब मीटर क्यूब मतलब होगा एल क्यूब। अब बोलो इसको ऊपर कर दो क्या हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा यम। एल देखिए 3 है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, 2 घट जाएगा, इसमें हो जाएगा -1 टी की पावर -2। ये आप क्या आ जाएगी बी, यम एल पावर -1 टी पावर -2। तो क्या बोलते हो, इतना सही है, क्लियर है। ये आपकी बीमा निकल गई, मात्रा निकल गया और सूत्र निकल गया। समझ आ गया। अब देखो आपसे ना यहाँ पर इस पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। मतलब आपको जब भी पढ़ाया जाता है क्लास में तभी पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देने जाते हो तो आपसे कुछ और पूछा जाता है। ये क्या बात, सर आपने तो यहाँ ये चीजें पढ़ा दी और यही चीज हमको समझ में आ गया, हम कर लेंगे इस चीज को, लेकिन आप कह रहे हो कुछ और पूछा जाता है। हाँ, अब देखो मेरे भाई आपसे पूछा क्या जाएगा, तो यहाँ पर आपसे पूछा ही जाएगा आपके लिए एकदम स्पेशल सवाल, ठीक है। ये सवाल आपको कतई नहीं भूलना है, ठीक है। ये आपके लिए है क्या, स्पेशल सवाल, स्पेशल सवाल। ये आपके लिए है स्पेशल सवाल। अब स्पेशल सवाल क्या होने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं। ये स्पेशल सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए आपसे पूछेगा क्या, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपको 4 ऑप्शन देंगे, कितने ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 ऑप्शन होंगे। इन 4 ऑप्शन देखिए आपको देगा क्या, यहाँ पर देगा 1/2 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर। दूसरा आपको देगा यहाँ पर 1/2 सी क्यू स्क्वायर। तीसरा आपको यहाँ देखिए देगा 1/2 साइन नॉट ई स्क्वायर ए। चौथा आपको यहाँ पर देगा 1/2 साइन नॉट। अब आपसे पूछेगा इसमें आप बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपसे पूछेगा, सर आप तो कितने लेवल चलाओगे। जैसे ही पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो इसमें 99% बच्चे जानते हैं कौन सा ऑप्शन मारेंगे, 99 बच्चे इसको टिक करेंगे, किसको, इस चीज को, इसको, मतलब वो आंख मूंद कर इसको मारते हैं कि यही ऊर्जा का सूत्र है। लेकिन क्या उन्होंने सही किया, आप खुद बताओ। क्या आपका भी आंसर सही है, पहले आप कमेंट में बताओ कि क्या आपका भी आंसर सही है। बताओ जल्दी इस कमेंट में बताओ कि क्या आपका भी आंसर यही है। अगर आपका भी आंसर यही है तो आप उन सभी स्टूडेंट के साथ आप भी यहाँ पर गलत हो, यानी ये आपका आंसर नहीं। अब क्यों नहीं होगा इस बात को सुनो, क्यों नहीं होगा इस बात को सुनो।
क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए आपसे पूछा क्या है, ऊर्जा का सूत्र पूछा है। किसका सूत्र पूछा? ऊर्जा का। लेकिन जो आप ऑप्शन मारे हो देखिए ये क्या है, ये आपका है ऊर्जा घनत्व। ये क्या है आपका? ऊर्जा घनत्व। देखिए क्या आपको ऊर्जा घनत्व पूछा था? नहीं सर। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था ऊर्जा। किसकी ऊर्जा? समांतर प्लेट। सर समांतर प्लेट की ऊर्जा तो हमने पढ़ा है पीछे यहाँ पर, संधारित्र की जो आपकी ऊर्जा है वो तो हाफ सी वी स्क्वायर है। अब हाफ सी वी स्क्वायर है, और देखिए यहाँ पर क्या हाफ सी वी स्क्वायर है? क्या यहाँ पर हाफ सी वी स्क्वायर है? नहीं सर, यहाँ हाफ सी क्यू स्क्वायर है, मतलब ये तो होगा नहीं। ठीक, अब इप्सिलॉन नॉट इसमें स्क्वायर ही लगा तो ये भी नहीं होगा। अब ये 80 दे दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, तो होगा कौन? यही। याद रखो ये गलत है। आपसे ऊर्जा घनत्व नहीं पूछा है, ऊर्जा पूछा है। तो अब बात को समझो। देखिए आपका यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? अब इसको कारण को सुनो, ये क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि देखो अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर ऊर्जा घनत्व। क्या पढ़ा है? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र आपका होता है वो होता है देखिए आपका U अपान भी। U अपान भी आपने क्या निकाला? 1/2 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल E। ये फार्मूला आपने निकाला। अब देखो आपसे पूछा है ऊर्जा पूछा, ऊर्जा घनत्व नहीं। तो देखो अगर इस आयतन का मल्टीप्लाई इधर करो क्या हो जाएगा? ऊर्जा निकल जाएगा। यहाँ से क्या देखो ऊर्जा निकालोगे क्या हो जाएगा? 1/(E²। अब बताओ कि आपका ऊर्जा होगा? हाँ सर ये हमारा ऊर्जा होगा। और ये बताओ अभी आपने आयतन को देखा था, क्या लिख सके थे? आयतन को हमने लिखा था यहाँ पर, देखिए इसको लिखते रहे यहाँ पर 1/2 इप्सिलॉन नॉट कैपिटल E², और आयतन आपका होगा A ये फार्मूला आप इसको मत याद रखिए, मतलब भूलिएगा नहीं। ये आपका एग्जाम में पूछा सकता है इस तरीके घुमाकर, इस तरीके से घुमाकर आपको पूछा सकता है क्या बोलती है जनता, क्या ये सही है? तो याद रखो यहाँ पर आपका जो Q होगा ऊर्जा, ये आपका होगा 1/4 तो कभी कभी हाफ सी बी स्क्वायर नहीं देता है ऑप्शन में, ना ही उस तरीके से कोई ऑप्शन होता है, तो ये इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऊर्जा का। किसके? एक समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा का ये भी एक सूत्र है, क्योंकि एकांक आयतन से आपने इसको निकाला था, तो आयतन का गुणा कर दें आप, इसका निकल जाएगा, सूत्र निकल जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो आपको ये क्या आपको समझ में आया या नहीं, इसको कमेंट में जरूर बताइए, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। देखिए आज के सेशन के साथ साथ आपका लेक्चर नंबर 9 है, इसी लेक्चर के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। यानी आज हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड को डिटेल लेक्चर हर एक मतलब अलग अलग लेक्चर्स में करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 1 भी और चैप्टर 2। अब इसके बाद चैप्टर आपको 3 चाहिए पार्ट 1 का, या फिर पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट पर वीडियो आना चाहिए, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज आप इस क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिए, उसके बाद पीछे के लेक्चर्स अगर आप छूटे हैं तो उनको भी अटेंड कर लीजिए। फिर कौन है बताइए कि आपको 3 पार्ट का चाहिए, इस पार्ट 1 का या पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर आप चाहते हो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास में यही रखते हैं, साथ ही आपका खत्म हो गया। इसी बीच में देखिए, इसी बीच में आपका जब चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड के क्वेश्चंस जो होंगे, उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के एक आपका आने वाला है वीडियो आने वाला है, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसमें मोस्टली प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपका हो सकता है PYQ हो, और जिनकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ठीक है, तो अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, ताकि जैसे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और आप उस चीज़ को देख पाएं और अपने प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और